दोस्तों नमस्कार, मैं महेश कुमार। दोस्तों अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक इंतज़ार करूँगा, एक गुज़ारिश करूँगा, एक प्रार्थना करूँगा कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आस-पास को सुरक्षित रखें और अपनों को सुरक्षित रखें। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने मेन विषय पे जिसके लिए आज मैंने ये वीडियो बनाना चाहा। मैंने आप इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बात करना चाहा। जी हाँ दोस्तों, आने वाली 3-4 तारीख के बाद हो सकता है मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाना चाह रहा था मैं आज, जो लोग कहीं न कहीं देश के पता नहीं किसी न किसी अन्य कोने में फँसे हुए हैं पिछले 2 महीने, 1 डेढ़ महीने, 2 महीने से। हो सकता है उनको आने वाली 3-4 तारीख के बाद अपने घर वापसी का मौका मिले। ये बहुत खुशी की बात होगी। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और उन लोगों के लिए नहीं हो सकती जो कहीं न कहीं पता नहीं किन परिस्थितियों का सामना करते हुए इतने लंबे समय तक फंसे हुए हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि ऐसे लोगों को उनको घर वापसी का मौका मिलेगा, उन्हें अपने अपनों से मिलने का मौका मिलेगा, अपने लोगों के पास जाकर उनके साथ समय व्यतीत करने का समय मिलेगा। क्योंकि दोस्तों 1 से 2 महीना काफ़ी लंबा समय होता है। एक इंसान एक पर्टिकुलर जगह पर, एक ही जगह पर करीब 1.5 से 2 महीना बिताना बहुत कठिन कार्य है। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी कहीं न कहीं ऐसी स्थिति में फँसा हुआ हूँ। मैं भी इन समस्याओं का सामना कर रहा हूँ, जैसा कि आप सभी लोग कर रहे हैं। या दोस्तों, ये वीडियो भी मैंने इसीलिए बनाना चाहा क्योंकि मैं भी जिन समस्याओं का सामना कर रहा हूँ, आप भी उन समस्या का सामना कर रहे हो। आप भी कहीं न कहीं फँसे हो, मैं भी कहीं न कहीं फँसा हुआ हूँ। मैं भी बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहा हूँ, आप भी बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे होंगे। कुछ समस्याएँ मेरी जैसी होंगी, कुछ समस्याएँ मेरे से भिन्न होंगी। लेकिन समस्याएँ तो समस्याएँ हैं। समस्याएँ किसी का मुख देख के, किसी को अमीर-गरीब देख के, किसी को और कुछ देख के नहीं आती हैं। उन्हें आना है तो आना है। हम और आप उनको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन एक काम कर सकते हैं, क्या हम इन जो समस्याएँ हैं उनसे निपटने का, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या हम कुछ उपाय नहीं कर सकते? सोच नहीं कर सकते, विचार नहीं कर सकते, विमर्श नहीं कर सकते, क्या डिस्कशन नहीं कर सकते? कर सकते हैं और आवश्यकता भी है करने की, क्योंकि डिस्कशन करने से किसी चीज़ को हम सिर्फ दिमाग में सोचने से वो चीज़ हो नहीं जाती। उसको पेपरों पे, उसको कागज़ों पर, उसको अपने ज़हन में उतारना पड़ता है, उसको अमल में लाना पड़ता है और अमल में लाने से पहले उस पर विचार विमर्श करना पड़ता है। एक पैटर्न बनाना पड़ता है, एक लिस्ट बनानी पड़ती है, सारणी बनानी पड़ती है। क्या-क्या उपाय करने हैं मुझे इस समस्याओं से निपटने के लिए, उनको पेपरों पे लिखना पड़ता है और लिख के फिर उन पर अमल करने की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अपने इस विषय पर, अपने इस बात पे जिसके मैंने ये वीडियो बनाना चाहा। जी हाँ दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि ऐसे ही उन लोगों को अपने घर वापसी का मौका मिलेगा और जल्दी मैं प्रार्थना करूँगा जल्द से जल्द वो अपने घरों तक पहुँचे, अपने लोगों तक पहुँचे और सुरक्षित रहें और उनको भी सुरक्षित रखें। जी हाँ दोस्तों, तो मैं बात करता हूँ कि जब ये हम पिछले 1 डेढ़ महीने से कहीं न कहीं ऐसी पता नहीं कितनी तरह की विभिन्न दयनीय से दयनीय परिस्थिति में हम फँसे हुए हैं और समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो जब हम अपने घरों को वापसी करेंगे तो क्या उस समय भी क्या ये समस्याएँ हमारा पीछा छोड़ने वाली है दोस्तों? क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने से जब हम सभी लोग अपने घरों में बंद हैं, अपने-अपने एक ही जगह पे रुके हुए हैं, लोगों का काम धंधा बंद है, लोग अपनी जॉब पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें ठप बनी हैं, सारी चीज़ें ठप पड़ी हुई हैं, सारी सुविधाएँ बंद पड़ी हैं। सिर्फ़ वो ज़रूरत की चीज़ें, आधारभूत चीज़ें, जो भी इन चीज़ों से रिलेटेड आधारभूत सेवा और आधारभूत ज़रूरतों से संबंधित हैं, वही चल रही हैं। हो सकता है वो अस्पताल, हो सकता है खाने-पीने के सामान का, हो सकता है और भी चीज़ हो। वही सब एसेंशियल चीज़ें जो हैं, ज़रूरी हैं जीवन को या जीने के लिए बेसिक जो चीज़ें वही चल रही हैं आज के टाइम पे। एक ऐसा भी समय था जब युद्ध हो रहा होता है तो उस समय भी रेलवे बंद नहीं होती, लेकिन आज के समय में पता नहीं कैसी ये विडंबना है कि आज वो रेलवे भी ऐसी स्थिति में बंद है, जो कि एक बीच युद्ध के समय में भी कभी बंद नहीं होती। तो आप सोच सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है और आने वाली स्थिति इससे भी कितनी भयावह हो सकती है, इसका अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं। मुझे ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी लोग समझदार हैं। मैं भी ऐसी कुछ स्थितियों का सामना फेस कर रहा हूँ।
मैं भी किसी ऐसी ही स्थिति में फंसा हुआ हूँ। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था उन लोगों की जो कहीं ना कहीं फंसे हुए, उनको अपने घर वापसी का मौका मिलेगा, और इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। पर वो समस्या है कि आज जिन समस्या में वो आज जूझ रहा था, और वो अपने घर पहुंच जाएगा, अपने लोगों के पास पहुंच जाएगा, तो क्या वो समस्या उसका पीछे छोड़ देंगी? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। वो समस्या जो की त्यों बनी रहेगी। अगर ऐसे याद नहीं होता तो क्यों वह व्यक्ति क्यों इतना दूर, 600 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर अपना गांव देश अपने लोगों को छोड़ के क्यों गया होता? बात तो अब फिर वहीं के वहीं पहुंच गई, घूम फिर के वहीं वहीं पहुंच गई। जो इंसान जीरो से चला था, आज फिर वो आज आके वहीं जीरो पे खड़ा हुआ है, शून्य पे खड़ा हुआ है। तो आवश्यकता है कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात करने की, ऐसी चीज़ों को करने की कि अगर सभी चीज़ें भी बंद हैं, लेकिन वो चीज़ ऐसी कार्य, ऐसा कोई काम को करने की जो कभी ना बंद हो। या दोस्तों, मैं आज आपसे बात करता हूँ, थोड़ा सा सोचिए तो आपको समझ में आएगा मैं किस विषय में बात करना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करता हूँ आज जीवन की आधारभूत चीज़ों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जीवन की आधारभूत, एक जीवन को यापन करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है दोस्तों, ज़रा सोच के बताइएगा। बहुत सिंपल है। इंसान को अगर जीना है तो उसे खाना है, पीना है, सोना है, नहाना है, धोना है ना? ये आधारभूत चीज़ें हैं। अगर इंसान को जीना है तो उसको खाने के लिए भोजन चाहिए, क्योंकि भोजन बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी सबसे पहले अनिवार्य चीज़ें जो इंसान को चाहिए जिंदा रहने के लिए, बाकी चीज़ें बाद में विद्यमान है, बाकी चीज़ों का नंबर उसके बाद है। तो क्या हम ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जो आज के इस समस्या में भी ये जो आधारभूत चीज़ें हैं, आधारभूत सेवाएं, एसेंशियल चीज़ें आज भी ठप नहीं, आज भी बंद नहीं है, तो वो चल रही है। तो क्या अगर ऐसा कोई कार्य है कि अगर हम इन चीज़ों से लग जाए, इन चीज़ों से जुड़ जाए, ऐसा कोई माध्यम है ताकि हमारा भी कार्य कुछ ना कुछ तो चलता रहे, कुछ ना कुछ तो चलता रहे। और एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर उन लोगों से भी पूछना चाहूँगा, सभी लोगों से पूछना चाहूँगा एक्चुअली, कि आज जब इस स्थिति में सभी लोगों का कार्य, सभी लोगों का बिजनेस, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे एक सब्जी वाला हो, चाहे दुकान वाला हो, चाहे मकान वाला हो, चाहे किराएदार हो, चाहे एक रेडी वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, कोई भी हो, XYZ, मैं हर एक से बात करना चाहूँगा। जब इस स्थिति में आज सभी लोगों का आय का इनकम जीरो है, आय एकदम नील है, तो इस स्थिति में क्या ये चीज़ें बंद कर सकता है इंसान क्या खाना बंद कर सकता है, पीना बंद कर सकता है, सोना बंद कर सकता है, ओढ़ना बंद कर सकता है, पहनना बंद कर सकता है क्या दोस्तों? या ब्रश करना बंद कर सकता है? या और भी चीज़ें जो आधारभूत चीज़ें जो इंसान को एक जीवित रहने के लिए, इंसान को दिनचर्या के लिए जरूरी है, क्या बंद कर सकता है दोस्तों? शायद ही नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ भी हो जाए, अगर इंसान को जीना तो ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, और नहीं करनी है तो सिंपल सी बात है, आप समझ जाइए क्या होगा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, जो भगवान को मंजूर होगा, जो भगवान को अच्छा होगा, जो भगवान चाहते होंगे वही होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, जैसा भी होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमें अच्छे की तरफ जाना है, ना कि बुरे की तरफ जाना है, क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा भी और बुरा भी। तो डिसीजन आपका है कि किस चीज़ को आपको चुनना है। तो मैं बात कर रहा था आधारभूत चीज़ों की। अगर इंसान की इनकम का जरिया जीरो है, इनकम जीरो है, तब भी ये मौलिक भौतिक प्राइमरी चीज़ें, इंसान को खाना पीना नहाना धोना, ये कभी बंद नहीं हो सकता। तो क्यों ना हम ऐसे ही चीज़ों से जुड़ जाएं, क्योंकि आज की स्थिति में ये चीज़ें बंद नहीं है। तो क्या हम ऐसा कुछ कार्य कर सकते हैं, या हमें कोई ऐसा जरिया है जो इन चीज़ों से जुड़ के हम अपनी आजीविका चला सकें, अपने जीवन यापन कर सकें, कम से कम एक निम्न स्तर का जीवन तो यापन कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सी चीज़ें हैं, कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो एकदम से, क्योंकि ये हो सकता है इंसान कुछ कमाना रहा हो इस स्थिति में, लेकिन उसको खाने के लिए चाहिए, उसको पीने के लिए चाहिए, उसको नहाने के लिए चाहिए, उसको धोने के लिए चाहिए, उसको ब्रश करने के लिए चाहिए, इसको ये चाहिए ही चाहिए। चाहे आपकी इनकम जीरो हो, चाहे आपको कर्ज लेना पड़े, तब भी वो इन चीज़ों को रोक नहीं सकता। अगर रोक देगा तो उसका सिस्टम रुक जाएगा, और वो एक ना एक दिन इस दुनिया से समझ जाइएगा दोस्तों, मैं नहीं कहना चाहता उस चीज़ को। तो चलिए कोई बात नहीं, कोशिश है इन चीज़ों से पार पाने की, इन चीज़ों से निपटने की, इन चीज़ों का सामना करने की। तो मुझे भी ऐसे ही किसी दोस्त ने, किसी फ्रेंड ने, किसी ने समझाया था
कि महेश, आप मुझे बताइए, अगर आप भी 2 महीने से अपने घर पे बैठे हैं तो क्या आपने खाना बंद किया, आपने नहाना बंद किया, आपने कपड़े पहनना बंद किया? मैंने कहा यार ये कैसा क्वेश्चन कर रहे हो मेरे मित्र। मैंने बोला सर एक चीज बताइए, अगर आप मुझे बताइए, मेरी इनकम नहीं है लेकिन मुझे जिंदा रहना तो ये चीज़ करनी ही करनी है ना। उन्होंने बोला बिल्कुल बिल्कुल करनी है, यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने बोला सर ये ज़रूरी है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, मुझे कार्य तो करना, अगर जिंदा रहना तो ये काम मुझे करना है। तो उन्होंने बताया कि दोस्त मेरे मित्र, जब आपकी मजबूरी है, आपको खाना नहाना पीना धोना ये आपकी मजबूरी है, तो इस मजबूरी का फायदा उठाओ, इस मजबूरी को मजबूरी नहीं, इस मजबूरी को अपनी ताकत बनाओ। मैंने कहा यार ये सर ये क्या कह रहे हैं सर, मेरी बात समझ में नहीं, आप सर सीधा सीधा बोलिए, मेरे को जो भी समझाना है आप सीधा सीधा बोलिए। उन्होंने बोला महेश आपको समझ में आ गया कि आपकी इनकम जीरो है लेकिन आपको ये सारी चीज़ें करनी ही करनी है। मैंने कहा सर बिल्कुल करनी है। उन्होंने बोला तो इसको अपने फायदे के लिए यूज़ करो, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो। सर आप घूम वहाँ फिरा के मत बोलिए सर, आप स्पष्ट रूप में बताइए आप कहाँ गए। उन्होंने बोला महेश तुम्हें करना ही करना है, ये चीज़ें करनी है चाहे तुम्हारी जीरो इनकम जीरो हो। मैंने कहा सर बिल्कुल, तो इसका फ़ायदा उठा लो, इसको अपनी मजबूरी नहीं इसको ताकत बनाना। मैंने कहा सर फिर आप मत बात को घुमाइए मत सर, मेरे को सीधा समझाइए। तो उन्होंने मेरे को एक एग्जाम्पल देके समझाया, मैं वही चीज़ आपको बताता हूँ। उन्होंने बोला कि आप इनकम जीरो है तो आप ये खाने का सामान कहाँ से लाते हो। मैंने उनको बोला सर अब जैसा सभी लोग लाते होंगे मेरे ख्याल से अपने आसपास की किसी दुकान से। मैंने बोला सर वो घर के बगल में दुकान है वहाँ से लाता हूँ। बोला वहाँ से कोई क्यों लाते हो वहाँ से। मैंने कहा सर पहले से लेते चले आए हैं तो वहीं से ला रहे हैं, सामान अच्छा मिलता है और ठीक ही ठाक है, जान पहचान भी है। मैंने कहा ये बात तो ठीक है। उन्होंने बोला ये बात तो ठीक है, लेकिन अच्छा चीज़ बताओ महेश, इतने सालों से तुम सामान ला रहे हो, आज इस गंभीर समस्या में कभी उन्होंने कहा महेश जी आपने मेरी दुकान से 10 साल से सामान ले रहे हो तो लीजिए 1 महीने का राशन मेरी तरफ से फ्री, आप ले जाइए, मेरी तरफ से फ्री है आपको, क्योंकि आपने मेरे 10 साल से आपने मेरी दुकान का सामान खाया है, तो इस स्थिति में मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ। कभी कहा, मेरा क्वेश्चन आपसे, आप भी कहीं कैसे लेते हो, कभी करा है किसी ने ऐसा? शायद ही करा हो, बल्कि आज तो यहाँ ये चीज़ हो रही है। मैं कहना नहीं चाहता कि 10 रुपये का सामान है और हो सकता है वो आपको 11 में 12 में मिल रहा हो, आज ये संभावना है, आज ये स्थिति है, क्योंकि मैं भी 1-2 प्रोडक्ट ऐसे ला चुका हूँ। क्या करें, ज़रूरत है, मेरी मजबूरी है तो मुझे लेना ही है, चाहे वो तुम 15 का बताओ चाहे 20 का बताओ, मैं भी ला चुका हूँ। तो यही था सब दोस्तों। तो मैंने उनको बताया तो ये तुम्हारी मजबूरी, तुम वहाँ से लेते हो, लेकिन कोई ऐसा किसी ने आपकी सहायता आर्थिक मदद किसी तरह की मदद करनी चाहिए। उन्होंने नहीं दोस्त नहीं तो नहीं सर नहीं बिल्कुल। उन्होंने ठीक है, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी बात बताऊंगा, अगर आप सिर्फ एक काम करेंगे तो आपको किसी के आगे इस तरह की हेल्प मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी एक मजबूरी है वो आपकी एक ताकत बन जाएगी, आपको एक इनकम सोर्स मिल जाएगा उसी मजबूरी के बदले में, अगर आप सिर्फ एक काम करते हो। क्या मैंने बोला सर बताइए सर, बिल्कुल जल्दी बताइए सर, क्योंकि मैं तो परेशान हुई ही, लेकिन कोई एक आशा की किरण अगर दिखाई पड़ती तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मेरे को बताया कि महेश आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको अपनी एक दुकान बदलनी है। सर दुकान बदल दूंगा तो खाऊंगा कहाँ से? अरे उन्होंने बोला अरे ठहर जाओ मैं बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने बताया कि आपको सिर्फ एक दुकान बदलनी है, आपको वो दुकान बदल देनी है जो आपके घर के आसपास है, आपको एक दुकान दूसरी दुकान से सामान लेना, उसके आपको फ़ायदे और बेनिफिट मैं आपको बता दूंगा। मैंने कहा जल्दी बताइए सर। तो उन्होंने एक एग्जांपल देके मेरे को बताया, वही चीज़ मैं आपको आपके सामने बताता हूँ, आपको बताता हूँ कि उन्होंने एग्जांपल दिया कि सपोज करो एक 10 रुपये का साबुन है, 10 रुपये का साबुन 50 ग्राम साबुन होता है, ग्रेड 2 या 3 का साबुन होता होगा। मैंने कहा सर बिल्कुल होता है, काफ़ी लोगों को ये पता नहीं ग्रेड 1 ग्रेड 2 का साबुन, इसका इफेक्ट बाद में बता दूंगा आपको क्या होता है। तो उन्होंने बोला 10 रुपये का साबुन है, ग्रेड 2 ग्रेड 3 का साबुन है, 50 ग्राम आता है, लाला की दुकान पे या आपके घर के पास जो दुकान है वहाँ भी मिलता होगा। मैंने कहा सर मिलता है, तो क्या 9 रुपये का देता है
या 10 रुपये का 11 में दे रहा है। मैंने कहा सर वो 10.5 का देता है, वो 10 का भी दे देता है, 11 का भी दे देता है, जैसा स्थिति है उसी स्थिति के साथ वो प्राइस बढ़ा देता है। क्योंकि आजकल समस्या तो दिन ब दिन चेंज हो रही है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो क्या उन्होंने 10 का साबुन एमआरपी होता है, एमआरपी से ज़्यादा कोई नहीं बेच सकता है, कम पे बेच सकता है क्या? क्या कभी उन्होंने आपको 10 का साबुन 9 रुपये में या 9.5 रुपये में या 8 रुपये में दिया है? मैंने बोला बिल्कुल नहीं सर। उन्होंने बोला कि अगर आप एक दुकान बदलते हो तो एक 10 रुपये का साबुन आपको 9 रुपये का पड़ सकता है, और वो हो सकता है वो 50 ग्राम नहीं, और हो सकता नहीं। उन्होंने मेरे को निकाल के साबुन दिखाया। मार्केट में 10 रुपये का साबुन उसकी क्वांटिटी 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं होती, और ग्रेड 2 ग्रेड 3 का साबुन होता है। लेकिन उन्होंने निकाल के दिखाया साबुन, वो 50 ग्राम का साबुन नहीं था, वो 55 ग्राम का साबुन था, और ग्रेड 1 का साबुन था। ग्रेड 1 का साबुन 55 ग्राम और एमआरपी 10 रुपये, और जो हमें उन्होंने बताया कि जो मुझे पड़ेगा वो 9 रुपये का पड़ेगा। उसके बाद भी 50 पैसे अकाउंट में, 50 पैसे मुझे और एक्स्ट्रा वापस मिलते हैं। तो क्या ये दुकान मुझे बदलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया। मैंने कहा सर बहुत बहुत क्यों नहीं बदलनी चाहिए, हमें पैसे बच रहे हैं, जिसकी समस्या से आज हम सभी जूझ रहे हैं, और प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी ज़्यादा है। अब बात रह जाती है क्वालिटी की, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी लोग, मेरे भी दिमाग में, मैंने कहा सर चलो दुकान बदल, लेकिन ज़्यादा क्यों ज़्यादा हो सकता है क्वालिटी फर्क ना हो। लेकिन जैसा मैंने बताया ग्रेड 1 का साबुन था दोस्तों, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी उसकी ग्रेड से डिसाइड होती है किसी भी साबुन की, चाहे वो नहाने वाला हो चाहे धोने वाला हो, उसके ग्रेड से डिसाइड होती है। उसका ग्रेड जितना ज़्यादा होता है उसकी क्वालिटी उतनी बढ़िया होती है। तो इसका भी जो शंका थी वो मेरे दिमाग से निकल गई, क्योंकि मैंने उसी समय गूगल पे टाइप किया ग्रेड 1 का साबुन, वही का प्रोडक्ट का सर्च किया, तो मैंने पाया कि वो ग्रेड 1 का साबुन एक्चुअली ग्रेड 1 का है। और जो उन्होंने बताया था वो डिस्काउंट वगैरह वो सब भी अवेलेबल वहाँ नेट पे भी ऑनलाइन शो कर रहा था। उन्हें एक साइट बताई थी मेरे को, मैंने उसी पे चेक किया फटाफट, तो वो चीज़ वो मेरे को समझा रहे थे, जो बता रहे थे वो सारी चीज़ें उस साइट पे भी अवेलेबल थी। और उन्होंने बताया कि ये जो इनकी दुकानें हैं ऑल ओवर इंडिया हैं। ऐसी स्थिति में जब आज पूरा देश बहुत सी सर्विसेज स्टॉप है, ठप है, बंद है, लेकिन आज भी ये चीज़ चल रही है, आज भी लोग वहाँ से सामान खरीद रहे हैं, अपनी बचत कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, और अपना एक फ्यूचर भी बना रहे हैं। मैंने कहा फ्यूचर तो ये समझ में आया। तो मुझे उनकी बात समझ में आई, और वही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, और अपना ये वीडियो मैं इसी समय समाप्त करना चाहूँगा। और अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए तो मैं आपका नंबर अपना प्रोवाइड कर देता हूँ, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, तो आप उस पर कॉल करके और भी चीज़ें पूछ सकते हैं। और भी बहुत कुछ किया जा सकता है, मेरे को समझ में आया है। अगर किसी को भी जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, मैसेज कर सकता है, और मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। चलिए मैं अपना वीडियो यहीं से समाप्त करता हूँ। दोस्तों नमस्कार, और आपसे फिर से एक बार गुजारिश है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपनों को सुरक्षित रखें और अपने आप को सुरक्षित